जय हिंद विद्यार्थियों। आज मैं आप लोग के बीच में प्रस्तुत हूँ लेकर दुष्यंत कुमार के गजल का। यह अध्याय एनसीईआरटी कक्षा 11वीं के लिए और साथ ही साथ केवीएस पीजीटी के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ दुष्यंत कुमार का जीवन वृत्ति पर आधारित जितने भी प्रकार का परीक्षाएं हैं उन सभी में आप इसे महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं। विद्यार्थी, चलिए दुष्यंत कुमार के जीवन वृत्ति पर चलते हैं, फिर उसके पश्चात उनकी गजल को सुनते हैं। तो दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 राजपुर नवादा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी सबसे प्रमुख रचना जो है एक कंठ विस्पई की। ये एक गीति नाटक है और छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी इनकी उपन्यास है। इनका निधन सन 1975 ईस्वी में होता है। दुष्यंत कुमार अपने गजल गायकी के लिए हिंदी फिल्मों में भी बहुत इनके गायकी रहे हैं, जिनमें आज हम लोग इनकी एक गजल जो व्यंग्यात्मक रूप से पढ़ी गई लिखी गई गजल है। तो पहले हम लोग इस गजल का सिर्फ सुनते हैं, फिर इसका भावार्थ करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गजल इस प्रकार से है कि कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए। देखिए, बड़ा खूबसूरत यह गजल है और इस गजल को समझने के लिए भी बहुत खूबसूरती ढंग से समझाया जाएगा। तो किस प्रकार से कवि इस गजल को गाते हैं कि कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैशर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैशर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैशर नहीं शहर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैशर नहीं शहर के लिए। ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में अशर के लिए। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैशर नहीं शहर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की,
तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैशर नहीं शहर के लिए। जिए तो अपनी बगीचे में गुल मोहर के तले, जिए तो अपनी बगीचे में गुल मोहर के तले, जिए तो अपनी बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए, कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैशर नहीं शहर के लिए, कहाँ चराग मैशर नहीं शहर के लिए, कहाँ चराग मैशर नहीं शहर के लिए। तो विद्यार्थियों, यह गजल इस प्रकार से था। अब इसका भावार्थ हम लोग देखेंगे। थोड़े से मेरी आज तबीयत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बीच बीच में खांसी आ जा रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग इस गजल का कुछ भावार्थ भी देखते चलते हैं। देखिए, कवि दुष्यंत कुमार पहला पंक्ति से ही पूरे समाज पर, पूरे देश पर यह व्यंग्यात्मक रूप से दिखा रहे हैं कि क्या संविधान में क्या था, और जब हमारा देश गुलाम था और उस देश को जब हमें आज़ादी की आवश्यकता थी, उस समय क्या तय किया गया था और आज की स्थिति क्या है। उस समय तय किया गया था कि यह देश हमारा होगा, हम यहाँ के अपने होंगे और हमें किसी प्रकार का टैक्स और किसी प्रकार का कुछ देने की आवश्यकता नहीं, सभी में समानता का अधिकार होगा। यह तय था कि सभी को मूलभूत आवश्यकताएं जो चीज़ हैं वो प्राप्त होगी। लेकिन आज भी सिर्फ बातें ही रह चुकी। आज भी कई राज्यों का गांव है जहां पर ये मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए कवि कहते हैं पहले ही गजल की पंक्ति में, कहाँ तो तय था चिराग हर घर के, अर्थात हर घर के लिए वो रोशनी तय किया गया था, लेकिन बस वो रोशनी उन शहरों तक ही रह गया। आज भी गांव के गरीब, गांव के लोग भूखे पेट सोते हैं या अंधेरे में जीते हैं। सिर्फ उस समय की बात, उस समय की जो चीजें थी, वक्ता जो कह गए हैं बस कहने की बात थी, करने की कुछ बात नहीं। आगे पंक्ति कहते हैं कि यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है। अब तो यहां सिर्फ जो पेड़ों से होकर गुजर कर जो रोशनियां हमारे यहां तक पहुंचती है, बस वहीं से हमें धूप मिलती है। दरख्त का अर्थ होता है परछाई, अर्थात जो वृक्षों से गुजर कर जो रोशनियां हमारे पृथ्वी तक वापस आती है उसे दरख्त कहते हैं। तो यहाँ तो दरख्तों के साये में धूप लगती, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कभी कहना चाहते हैं कि अब यहाँ से देखिए, आज भी गांवों से जो मजदूर किस्म के व्यक्ति या ऐसे जो हैं जो अच्छे से उनको खाने पीने की सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती है, वो क्या करते हैं कि गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। लोग गांव छोड़ रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं। आगे पंक्ति में कहते हैं कि ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। यदि खाने के लिए, यदि भूखा पेट ही क्यों ना रहना पड़े शहरों में, यदि ढकने के लिए मेरे तन में कमीज ना हो तो अपने पैर को ही कमीज बना लेंगे, कपड़ा बना लेंगे और उसे ही मोड़कर अपने पेटों को ढक लेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं जी सकते। ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं, और ऐसे ही लोग इस सफर के लिए मुनासिब हैं। आज भी लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। आगे पंक्ति कहते हैं कि खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। पता नहीं ऊपर वाला है या नहीं है, ना सही, लेकिन कम से कम वहां शहरों में लोग तो मिलेंगे जो भीख के रूप में भी कुछ दे सकते हैं। यहाँ तो गांवों में भीख भी मांगने जाओ तो कुछ भीख नहीं मिलती। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। अरे वो भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एक देखने के लिए कुछ हसीन नजारा तो भी मिल जाएगा।
आगे पंक्ति कहते हुए, अब देखिए सीधा सीधा जो कवि हैं दुष्यंत कुमार, वो सीधा सीधा राजनेताओं पर, देश के जो उच्च अधिकारी है उन पर व्यंग करते हैं और जनता के लोग, यहाँ देश के लोगों को जगाने का प्रयास किया गया। कवि चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो ये मूलभूत आवश्यकताओं के लेकर क्रांति करे, कि हमारी आवश्यकता है और सरकार का ये कर्तव्य है कि हमें वो पूरा करे। रोटी, कपड़ा, मकान और पानी, अस्पताल, अनाज, ये सरकार का दायित्व है, इसको पूरा करना सरकार की आवश्यकता है। कहते हैं कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। उससे पहले कहते हैं तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। वो मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता। सीधा सीधा जनता से कहते हैं कि वो बहरी सरकार है जो पिघलने वाला नहीं है। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जिस प्रकार पत्थर है चाहे कितना भी गर्म कर दो पिघलने वाला नहीं है। वो मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। कोई तो ऐसा आवाज उठाए कि मेरे कानों तक वो भी आवाज पहुंचे, ताकि वो बहरी सरकार तक पहुंच सके। अगला पंक्ति है तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। कभी कहते हैं सीधा सीधा सरकार पर व्यंग करते हैं, तेरा निजाम है, तेरी सब कुछ है, तुम्हारी सरकार, तुम्हारे लोग, तुम्हारी राजनीतिक सब कुछ तेरा है। तुम्हारे में हिम्मत है तो मेरे जुबान को सिल दे। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। ये एहतियात, एहतियात का अर्थ सावधानी। ये सावधानी है इस बहरे सरकार के लिए। ये एहतियात जरूरी है इस बहरे के लिए। आगे पंक्ति कहते हैं कवि कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए। हम अपने यहाँ जो भी है, जो भी सुविधाएं हैं, उसी में यदि हम संतुष्ट करके रह लेते हैं तो वो गुलमोहर से कम नहीं। लेकिन हम गुलमोहर की तलाश के लिए दर दर भटकते हैं और अंत में हमारे पार्थिव शरीर किसी कैर की गलियों में खत्म हो जाता है। फिर वहां से लाना बहुत तकलीफें होती हैं। हम जिस खुशी की तलाश बाहर जाके करते हैं, क्यों नहीं मैं उस खुशी का तलाश अपने ही जन्मभूमि में रहकर किया करूं। तो इस प्रकार से कवि दुष्यंत कुमार इस गजल को पेश किए हैं और इस प्रकार से इसका पूरा भाव समाप्त होता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अगला पार्ट मैं जरूर लेकर बहुत जल्दी प्रस्तुत होऊंगा। आप लोगों से निवेदन है कि मेरा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरा वीडियो को जितना प्यार देंगे मेरी उत्साह उतनी बढ़ती रहेगी और आपको इसके साथ मैं नई नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होता रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आपको किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार का वीडियो की आवश्यकता है, हिंदी से विषय से लेकर, कृपया करके आप कमेंट करें। मैं ज़रूर आपके बीच बहुत जल्द उस वीडियो को प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।